अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम दहम जमात का साइंस 1 का पहला चैप्टर शक्ली कशिश शुरू करेंगे और इसमें कुछ मखसूस नुकात कवर करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, जैसे दायरवी हरकत, केपलर के क़वानीन, न्यूटन का कायनाती कानून। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये शक्ल आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है, जिसमें ज़मीन, एक दरख्त दिखाया गया है और चाँद दिखाया गया है। आपने वो कहानी इससे पहली क्लासों में ज़रूर सुनी होगी कि सर आइज़ैक न्यूटन, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे और दरख्त से फल गिरकर ज़मीन पर आया तो वो सोचने लगे कि ये फल दरख्त से गिरकर ज़मीन पर ही क्यों आया है, ये कहीं और किसी और सिमत में जाकर क्यों नहीं गिरा है। बहुत ज़्यादा कोशिशों और तजुर्बात के बाद सर आइज़ैक न्यूटन इस नतीजे पे पहुँचे कि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की एक क़ुव्वत रखती है, जिसे क़ुव्वत कशिशे शक्ल कहते हैं, और ये क़ुव्वत उमूदी सिमत में ही होती है। जैसे कि यहाँ काले रंग के तीर के निशान से बताया गया है, ज़मीन के बिल्कुल मिडल से लेकर बाहर तक, बाहर गिरे वो फल जो दिख रहा है लाल कलर का सेब, वहाँ तक तीर का निशान बनाया गया है। यानी कि क़ुव्वत कशिश शक्ल ज़मीन के दरमियानी हिस्से से लेकर ज़मीन के सैयारे के बाहर तक असर करती है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में असर करती है। जिस तरह वो सेब पे असर करती है, क्या उसी तरह ज़मीन से बहुत दूर मौजूद चाँद पर भी ये कशिश शक्ल असर करती होगी? ये सर न्यूटन ने सोचा। और जिस तरह अगर वो चाँद पर भी असर करती है, क्या दूर मौजूद सूरज और दूसरे फल्की अजसाम पर भी ये क़ुव्वत असर करती होगी? ये सवालात उनके सामने आए। बच्चों, सर आइज़ैक न्यूटन मौजूदा ज़माने के बहुत अहम साइंसदान माने जाते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। सर न्यूटन ने हरकी मसावतें, हरकत के क़वानीन, शक्ली कशिश के क़वानीन अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज किए हैं। इसके अलावा नूर, हरारत, आवाज़ और रियाजी में इन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है। सर आइज़ैक न्यूटन सिर्फ अपने क़वानीन पेश नहीं करते थे, बल्कि रियाजियाती तरीके से यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसे साबित भी करते थे। सर आइज़ैक न्यूटन ही थे जिन्होंने कैलकुलस नामी रियाजी की शाखा ईजाद की थी, और इन्होंने ही पहली मर्तबा इनकासी दूरबीन का ईजाद किया था। बच्चों, इस एक्टिविटी को पहले ध्यान से देखिए। इसमें एक पत्थर और तकरीबन 1 मीटर लंबे धागे को बांधकर धागे को मजबूती से पकड़िए और घुमाइए। आप क्या महसूस करेंगे? क्या आपको क़ुव्वत लगानी पड़ेगी? क्या पत्थर आपके हाथ को बाहर की तरफ खींच रहा है? आपके हाथ को मुसलसल क़ुव्वत लगानी पड़ेगी ताकि पत्थर घूमे, और वो भी एक ही दायरे में घूमे। ये क़ुव्वत जो हाथ के ज़रिए दरमियान में लगाई जा रही है पत्थर को खींचने के लिए, उसे ही मरकज़ क़ुव्वत कहते हैं। और उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर दायरे के मरकज़ में जो क़ुव्वत अमल करती है, उसे ही मरकज़ क़ुव्वत कहते हैं। आप ये भी गौर करेंगे कि पत्थर बाहर की तरफ क़ुव्वत लगाता है, यानी बाहर की तरफ जा रहा है। वो पत्थर बाहर की तरफ क़ुव्वत लगाता है, और ये जो पत्थर बाहर की तरफ क़ुव्वत लगाता है, इसे मरकज़ गरीज़ क़ुव्वत कहते हैं। यहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाते वक्त, क्योंकि दायरवी शक्ल में साइकिल चला रहा है, साइकिल मोड़ पर मुड़ रही है, यानी साइकिल सेंटर की तरफ मुड़ रही है। इसका मतलब साइकिल पर मरकज़ क़ुव्वत है। यहाँ बस टर्न ले रही है और बस जो है सेंटर की तरफ झुक रही है, तो बस पर मरकज़ क़ुव्वत है। लेकिन लोग सेंटर में नहीं झुक रहे, लोग उल्टी तरफ बाहर की तरफ झुकते हैं। आपने ख़ुद भी एक्सपीरियंस ये किया होगा, आपको तजुर्बा हुआ होगा। तो ये लोगों के ऊपर जो बाहर की तरफ झुक रहे हैं, ये मरकज़ गरीज़ क़ुव्वत है।
कवानीन पढ़ते हैं बच्चों। केपलर का पहला कानून है कि सैयारे का मदार बैज़वी होता है और सूरज इसका एक नुक्ते मास का होता है। जैसे कि यहाँ वीडियो में आपको नज़र आ रहा है बच्चों, देखिए सैयारा बैज़वी मदार में घूम रहा है, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है और सूरज बिल्कुल सेंटर में नहीं है क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल है, इसलिए सूरज का जो मरकज़ है वो बिल्कुल बीच में ना होकर थोड़ा साइड में है, जिसे नुक्ते मास का कहते हैं। आप देखेंगे कि सैयारा एक आधे हिस्से में बहुत फास्ट भाग रहा है और बाकी हिस्से में बहुत स्लो जा रहा है। एफेलियन में बहुत धीमा जा रहा है सैयारा और पेरिहेलियन में फास्ट। केपलर का दूसरा कानून, सैयारा और सूरज को जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े में यकसा इलाका तय करता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए सैयारे के दो शेडेड हिस्से दिखाए गए हैं और दोनों इलाके, दोनों एरिया सेम हैं। एक को अगर हम A1 और एक को A2 फ़र्ज़ करते हैं तो A1 और A2 दोनों सेम हैं। A1 जो है चौड़ा और कम लंबा दिखता है, A1 जो है लंबा मगर कम चौड़ा नज़र आता है, लेकिन एरिया दोनों का सेम है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, तीसरे कानून में काम आएगा। केपलर्स का तीसरा कानून, केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारे को गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा सूरज से सैयारे के औसत फासले के रास्त तनासुब में होता है। शक्ल में बच्चे ध्यान से देखिए, जो बीच में लाल रंग का सूरज है और अतराफ में ब्लू कलर का सैयारा घूम रहा है। आप देखेंगे सैयारा अलग अलग पॉइंट पर घूम रहा है तो उसका और सूरज के बीच का डिस्टेंस एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फासले में फ़र्क आ जाता है क्योंकि वो सैयारा सर्कल में नहीं घूम रहा है बल्कि वो एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, वो बैज़वी मदार पर घूम रहा है। इस वजह से उसका फ़ासला, सैयारे का फ़ासला सूरज से एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सैयारे का सूरज से औसत फ़ासला, यानी हमको सारे फ़ासलों की टोटल करना है, उसका एवरेज निकालना है, वो फ़ासला हम हिसाब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब हम टाइम को यानी T² को डिवाइड करेंगे R³ से तो हमेशा एक ही नंबर आएगा, चाहे सैयारा किसी भी पॉइंट पर हो, A पर हो, B पर हो, C D E F, शक्ल को देखिए आप, किसी भी पॉइंट पर हो, जब वक्त का मुरब्बा निकाला जाएगा और फासले का क्यूब निकाला जाएगा और दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो वो हमेशा एक मुस्तकिल यानी कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ये तीनों कानून बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। थैंक यू। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो और ज़्यादा डीप में होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।